Hello everyone. Today we are going to start the fourth chapter, the cop and the anthem from the book An Alien Hand. So let's start. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. मेडिसन स्क्वायर में सोपी अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता है. देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. कुछ ऐसे अमुक साइन हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जो शो करते हैं कि सर्दी विंटर आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. अब वो जो सर्टेन साइंस हैं, वो संकेत हैं, वो क्या हैं? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स साउथ की ओर उड़ना शुरू हो जाते हैं. पीपल वॉन्ट्स न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए गर्म कोट चाहिए. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोपी उसी पार्क में, मेडिसन स्क्वायर पार्क में, बेचैनी से अपनी सीट पर मूव करता है. वेन यू सी दीज साइंस, और जब आप ये साइन देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज़ नियर, तो पता लगता है कि सर्दी नज़दीक है. ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. पेड़ से एक सूखा हुआ पत्ता सोपी के पैरों पर गिरता है. दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और सोपी के लिए एक स्पेशल साइन था, एक स्पेशल संकेत था कि सर्दी आ रही थी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले सभी के लिए तैयार होने का, सर्दियों के लिए तैयार होने का, प्रिपेयर होने का सही समय था. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोपी के माइंड ने इस फैक्ट को महसूस कर लिया था कि सर्दी आ रही है. द टाइम हैड कम. समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा इस सर्दी के मौसम के दौरान स्वयं को बचाने के लिए. एंड और देयरफॉर, इसलिए ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और फिर इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता है. सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. विंटर के लिए सोपी की जो आशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वह किसी जहाज पर जल यात्रा करने के बारे में नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज. और वह ना ही दक्षिण की ओर जाने के बारे में सोच रहा था. और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स. और ना ही जो नेपल्स की खाड़ियाँ हैं उनकी तरफ जाने के बारे में वह सोच रहा था. 3 months in the prison on Blackwell Island was what he wanted. ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की जेल, जिसके बारे में वह चाहता था. सर्दियों के मौसम में वह क्या चाहता है? ब्लैकवेल आइलैंड पर 3 months की प्रिजन वह चाहता है. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. 3 महीने के लिए प्रत्येक दिन के लिए भोजन और प्रत्येक रात के लिए बिस्तर. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. 3 महीनों के लिए उत्तरी ठंडी हवाओं से उसका बचाव होगा और वह पुलिस से भी सेफ रहेगा. दिस इज़ वॉट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और यही वह था जो सोपी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड उसका विंटर होम रहा था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. न्यूयॉर्क के जो रिचर हैं, जो अमीर वर्ग है, वह सर्दियों के मौसम में इस प्रत्येक विंटर में फ्लोरिडा और मेडिटेरियन जो समुद्र है, जो सी है, उसके तट पर जाने के बारे में सोचता था. सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. और सोपी अपने छोटे छोटे प्लान बनाता था इस आइलैंड पर. आइलैंड कौन सा? ब्लैकवेल आइलैंड पर जाने का. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब समय आ चुका था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs. 3 बड़े न्यूज़पेपर, कुछ उसके कोट के अंदर और कुछ उसके पैरों के ऊपर. हैड नॉट kept him warm during the night in the park. वो उसे रात्रि में, नाइट में, सर्दी के मौसम के दौरान गर्म नहीं रख पाएंगे. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. इसलिए सोपी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड इज बैड. उस शहर में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ वह जा सकता था, भोजन मांग सकता था और एक बिस्तर भी, एक बेड भी मांग सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम. ये उसे दिए जा सकते थे. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. उसे ये सब पाने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना होगा. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. और सर्दी के दौरान उसकी
सुरक्षा, उसकी देखभाल की जा सकेगी अगर वह ये चीज़ें मांगता तो। बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा पसंद था। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की आत्मा काफ़ी गर्वित थी। इट मीन्स सोपी काफ़ी स्वाभिमानी था। इफ़ यू वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी भी स्थान पर जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो कुछ ऐसी बातें उसे वहाँ पर करनी होती। इन वन वे और अनदर, एक या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, जो कुछ भी लोग उसे देते उसके बदले उसे कुछ उन्हें देना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और लोग उससे पैसों के बारे में नहीं पूछते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, परंतु वे चाहते कि वे अपनी पूरी बॉडी को वॉश करे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे चाहते कि वे उनके क्वेश्चंस के आंसर दें। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते। नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन डेथ, इन सबसे तो बढ़िया क्या होगा उसके लिए? प्रिजन होगी, जेल होगी। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन के कुछ रूल होते हैं दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसे फॉलो करने होते। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, परंतु जेल के अंदर एक जेंटलमैन का जीवन उसका अपना जीवन होता था। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, और आइलैंड जाने का डिसाइड करके सोपी उसी वक्त अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, कुछ ऐसे बहुत से तरीके थे उसको ऐसा करने के, इट मीन्स उसके जेल जाने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, जो सबसे बढ़िया तरीका था वह क्या था? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना और वहाँ पर एक अच्छा डिनर लेना। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वह कहेगा कि उसके पास पैसा नहीं है बिल चुकाने के लिए। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर एक कॉप को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बिल्कुल शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसे अरेस्ट करेगा। कॉप मीन्स पुलिसमैन। ही वुड टेकन टू ए जज, फिर उसे एक जज के सामने ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम जज करेगा। इट मीन्स उसे जेल भेजने का काम जज करेगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the palace where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. फिर सोपी अपनी सीट छोड़ देता है और मेडिसन स्क्वायर से स्लोली बाहर की ओर जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू जो दोनों जो रोड हैं वो मिलते हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, और वह इस वाइड स्पेस को पार करता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे जो रोड है उस पर नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, फिर वह एक बड़े और अच्छे से लाइटेड रेस्टोरेंट के सामने रुक जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, यह वह स्थान था जहाँ पर सबसे बढ़िया भोजन और सबसे अच्छे लोग अपने बेस्ट क्लॉथ्स में हर शाम आते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोपी को विश्वास था कि वह अपने पैरों से ऊपर बिल्कुल अच्छा दिखता है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा क्लीन था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसने जो कोट पहना हुआ था वह भी काफ़ी ठीक था। इफ़ यू कुड गेट इट टू ए टेबल, यदि वह एक टेबल प्राप्त करने में सफल हो जाता है, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसे विश्वास था कि उस सफलता उसकी होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और उसके जो टेबल से ऊपर का जो उसका हिस्सा है, जो धड़ है उसका, जो ऊपर वाली बॉडी है वो बिल्कुल ठीक लगेगी। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर, और वेटर उसके लिए वह लाएगा जो वह मांगेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, और उसने सोचना शुरू किया कि वह क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, उसके दिमाग में पूरा डिनर दिखाई दे रहा था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उसके डिनर की कॉस्ट जो है, जो पैसा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ही डू नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के पीपल किसी भी तरह से गुस्सा हों। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो वह डिनर करेगा वह उसे पूरे अच्छे से भर देगा और हैप्पी कर देगा उसकी उस जर्नी के लिए जो उसका सर्दी का घर है, इट मीन्स ब्लैकवेल आइलैंड के लिए। But as Sope put his foot inside the restaurant door, a head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. परंतु जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर अपना एक कदम रखा,
जो हेड वेटर था उसने देखा उसके फटे हुए शूज़ और उसके फटे हुए कपड़े जो उसके पैरों के ऊपर थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। और फिर तैयार और मजबूत हाथों ने, इट मीन्स जो वहाँ बॉडीगार्ड थे, उन्होंने सोफी को वहाँ से बाहर निकाल दिया क्वाइटली एंड क्विकली। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, फिर सोफी ब्रॉडवे की ओर चला। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। और ऐसा प्रतीत हुआ कि आइलैंड जाने का ये जो इजी वे था वह उसका नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। उसे वहाँ जाने का कोई और तरीका खोजना चाहिए। एट ए कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो। सिक्स्थ एवेन्यू के कॉर्नर पर एक शॉप थी जिसकी एक ग्लास की विंडो थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वह विंडो इलेक्ट्रिक लाइट से काफ़ी चमक रही थी। सोफी पिकड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे उस ग्लास पर फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और कोने के चारों तरफ से लोग वहां दौड़ते हुए आए। ए कोप वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग देम। उनमें से सबसे पहले जो आने वाला था वह एक कोप, एक पुलिस वाला था। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप। सोफी स्थिर खड़ा रहा, अपनी जगह खड़ा रहा, और जब उसने कोप को देखा तो वह मुस्कुराया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट। वह आदमी कहाँ है जिसने यह किया है? आस्क्ड द कोप। कोप ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मैंने किया है? सैड सोफी। सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। सोफी काफ़ी मित्रतापूर्वक और खुशी से व्यवहार कर रहा था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम। जो वह चाहता था वह उसकी ओर आ रहा था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन पुलिस वाले के दिमाग ने सोफी की ओर ध्यान नहीं दिया। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। उसका मानना था कि जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं, विंडो को तोड़ते हैं, वे पुलिस वालों से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वे दौड़ जाते हैं जितना तेज वे दौड़ सकते हैं। द कोप सो ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। पुलिस वाले ने एक सड़क के साथ साथ एक आदमी को भागते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम। वह पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हार्ट। और सोपी जो दिल से दुखी था, वॉकड स्लोली अवे। धीरे धीरे चला गया वहाँ से दूर। ही हैड फेल्ड टू टाइम। वह 2 बार फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। उस स्ट्रीट के दूसरी ओर एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। वह उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ब्रॉडवे पर रेस्टोरेंट था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। जो लोग वहाँ खाना खाने जाते थे वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इसका भोजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। इन टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स। इसके अंदर सोफी अपने फटे हुए शूज़ और फटे हुए कपड़े पहनकर चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। और किसी ने उसे नहीं रोका। ही सेट डाउन एट ए टेबल एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर। वह एक टेबल पर बैठ गया, एक टेबल के नीचे, इट मीन्स एक चेयर पर बैठ गया, और जल्दी ही उसने एक डिनर खाना शुरू कर दिया। वैन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। और जब उसने अपना खाना ख़त्म किया, उसने डिनर अपना ख़त्म कर लिया, तो उसने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है चुकाने के लिए। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप। रेडी हो जाओ और एक पुलिस को बुलाओ। सैड सोफी। सोफी ने कहा। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। और मेरे जैसे एक जेंटलमैन को इंतजार मत करवाइए। नो कोप फॉर यू सेड द वेटर। वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई कोप नहीं आया। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और 2 वेटर्स ने सोफी को उसके लेफ्ट ईयर के साइड पर उस कठोर सड़क के ऊपर गिरा दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स। वह धीरे से खड़ा हुआ। पहले उसने अपना बॉडी का एक पार्ट उठाया और फिर अपने क्लॉथ से उसने डस्ट को रिमूव किया। प्रिजन सिम्ड ओनली हैप्पी ड्रीम। अब ब्लैकवेल की जो प्रिजन थी उसके लिए केवल एक सुखद स्वप्न रह गया था। द आइलैंड सिम्ड वेरी फार अवे। अब वह आइलैंड उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर प्रतीत हो रहा था। एक कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक कॉप जो कि वहाँ पास में खड़ा था उस पर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोफी फिर से चलना शुरू करता है। वैन ही स्टॉप। जब वह रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। तो वह बहुत सारे रंगमंच के पास खड़ा था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। शहर के इस हिस्से में जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें रोशनी होती है, और जो लोगों के दिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दूसरे पार्ट्स के बजाय। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स बूम्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। औरतें और आदमी
जो कि अपने अमीर महंगे गरीब कोट के अंदर खुशी से सर्दी की हवाओं में इधर उधर घूमते हैं। ए सडन फियर कॉट सोपी, सोपी को एक अजीब डर ने घेर लिया। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ रहा था। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. फिर वह एक पुलिस वाले के पास आया, एक कॉप के पास आया जो कि एक बड़े थिएटर के पास खड़ा था। फिर उसने कुछ और ट्राई करने का सोचा। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, और फिर उसने चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, उसकी आवाज़ उतनी तेज़ थी जितनी वह कर सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट, उसने डांस किया, वह चीखा। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी, और उस कॉप ने सोपी की तरफ अपनी पीठ कर ली। एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और एक आदमी जो कॉप के पास खड़ा था उससे उसने कहा, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, यह उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमें ऑर्डर है कि हम ऐसे लड़कों को चिल्लाने दें। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी शांत था। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी कोप उसे टच नहीं करने वाला था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज ए स्टार, और फिर उसने उस आइलैंड के बारे में सोचना शुरू किया जैसे कि वह उतना दूर हो जितना कि एक स्टार हो। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपने पतले कोट को अपने चारों ओर लपेट लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। देन ही सॉ ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर, फिर उसने एक आदमी को देखा जो एक शॉप के अंदर एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी का अम्ब्रेला दरवाजे के पास रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे, सोपी दुकान के अंदर कदम रखता है, उसने उस अम्ब्रेला को उठाया और धीरे से बाहर निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उस आदमी ने तेजी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, मेरा छाता, उसने कहा। ओ इज़ इट, ओ क्या यह है तुम्हारा है। सेड सोपी, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ एक कोने पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, वह आदमी और धीरे धीरे चला। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वैसा ही किया। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, परंतु सोपी को एक यह भावना थी कि वह वापस से फेल हो जाएगा। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, उस पुलिस वाले ने उन दो आदमियों की ओर देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, उस छाते वाले आदमी ने कहा। मैं, दैट इज, यह है। यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, तुम जानते हो घटनाएं कैसे घटित होती हैं। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, यदि यह तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मैंने आज इसे एक रेस्टोरेंट में पाया था। इफ़ यू से इट इज़ योर्स, आई होप यू विल, यदि तुम कहते हो कि यह तुम्हारा है तो मुझे आशा है कि यह तुम्हारा होगा। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस, यह मेरा है, सोपी चिल्लाया, उसकी आवाज़ में काफ़ी गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, वह अम्ब्रेला मैन वहाँ से जल्दी से चला गया। द कॉप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, कॉप ने एक लेडी को सड़क पार करने में, सड़क के पार एक लेडी की मदद की। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी ईस्ट की ओर चला। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, सोपी ने उस अम्ब्रेला को जितनी दूर वह फेंक सकता था उसे फेंका। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम, उसने कॉप्स के बारे में स्वयं से बात की और जो वह कुछ उनके बारे में सोचता था। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड नॉट डू नो रॉन्ग, और वे ऐसा विश्वास करते थे कि वे एक राजा है जो कोई गलती नहीं कर सकता। At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. He turned here and began to talk south toward Madison Square. Began to walk south toward Madison Square. At last, Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. अंत में सोफी सिटी के साइड से बाहर सिटी से बाहर एक शांत सड़क पर शांत गलियों में आ गया। ही टर्न हियर, वह यहाँ से मुड़ा। एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवार्ड मेडिसन स्क्वायर, और वापस वह मेडिसन स्क्वायर की ओर जो कि साउथ में था चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल द होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, हालांकि उसका घर पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर एक सीट थी। बट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, परंतु एक बिल्कुल शांत कॉर्नर पर सोपी स्टॉप, सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका एक पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की में से ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वह
एक हल्की लाइट को शाइन करते हुए देख सका। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, यह उसका लिविंग रूम रहा होगा। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत से पीसफुल मोमेंट्स अपने बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम दियर। स्वीट म्यूजिक सोपी के कानों तक आया और उसने सोपी को वहीं रोके रखा। द मून वॉज अबाउ पीसफुल एंड ब्राइट, चांद ऊपर था, शांत और काफ़ी ब्राइट। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ पर कुछ लोग ही थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबाउ दैम, हाई अबाउ हिम, उसने कुछ पक्षियों को अपने ऊपर सुना। इट मीन्स पक्षी जो बर्ड्स थे वे उसके ऊपर उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी दियर, और जो रूम से म्यूजिक आ रहा था उसने सोपी को वहीं रोके रखा। फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वह इस म्यूज़िक को बहुत लंबे समय से जानता था या पहचानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उसके बचपन के उन दिनों में उसकी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल थी, जिनमें उसकी माँ थी, फ्लावर्स थे, उसकी ऊंची आशाएं थी, उसके दोस्त थे, उसके अच्छे विचार थे और उसके अच्छे कपड़े भी थे। देर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और फिर उसके सोल के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक वंडरफुल चेंज आया, एक अद्भुत चेंज हुआ। ही सो विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने स्वयं को एक भद्दे डर से देखा कि वह कितना गिर चुका था। ही सो हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने बेकार के दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिजायर्स, उसकी गंदी जो इच्छाएं थी, गलत जो इच्छाएं थी। हिज डेड होप्स, उसकी मरी हुई आशाओं को। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसकी जो माइंड की जो पावर थी जो कि लॉस्ट हो चुकी है, सोचने की जो उसकी क्षमता ख़त्म हो चुकी है, उसने उसके बारे में सोचा। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक क्षण में ही उसके दिल ने उस बदलाव का उत्तर उसे दे दिया। जो उसकी आत्मा में जो बदलाव हुआ उसका आंसर उसके दिल ने दे दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए स्वयं से फाइट करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, और वह स्वयं को इस कीचड़ से जिसके अंदर वह धंसा हुआ है उससे बाहर निकालेगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह वापस स्वयं एक बढ़िया आदमी बनेगा। देर वॉज टाइम, एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, जब वह जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, वह अपने जीवन का पुराना उद्देश्य खोजेगा एंड फॉलो इट, उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस स्वीट म्यूजिक ने उसे बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वह कोई काम खोजेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी ने उसे एक बार एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वह उस व्यक्ति को कल खोजेगा। ही वुड बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, वह इस दुनिया में भी कोई कहलाएगा। इट मीन्स इस दुनिया में उसका कोई ना कोई रोल होगा। ही वुड, वह करेगा। सोपी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, फिर सोपी ने अपनी भुजा के ऊपर, अपनी बाह के ऊपर एक हाथ को महसूस किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड, उसने फुर्ती से पीछे देखा। इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, एक पुलिस मैन का बड़ा चेहरा, चौड़ा चेहरा वहाँ था। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आस्क द कोप, कोप ने पूछा। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कोप, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ या करूँगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, नई ताकत के साथ सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, सोपी ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप, और किसी न्यूयॉर्क कॉप के साथ बहस करना, आर्ग्यू करना बुद्धिमानी नहीं है। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, मेरे साथ आओ, कॉप ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर अगली सुबह जज ने सोपी को कहा कि ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।